ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिवमहापुराणमाहात्म्ये पद्मपुराणोक्ते सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच। सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं शैव पुंगव। श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुतेयं शुभावः। पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणव्रतिनां मुने सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वद। सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वद। विधि का वर्णन करने वाले 6वें अध्याय में यह बात कही सुखदेव जी ने कि श्रोताओं के और वक्ता के योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या नियम होते हैं, उन सारे नियमों को ही सुनाया। उन नियमों के बारे में संकेत मात्र किया। कहते हैं कि वो नियम लेना चाहिए। तदग्रे शुद्ध चित्तेन कर्तव्यो नियमः तदा। जब ग्रंथ की भी पूजा हो जाए और वक्ता को निवेदन करें, उसके पहले नियम करना चाहिए। कब तक के लिए? असमाप्ति, जब तक कि कथा समाप्ति न हो जाए, मतलब पूरी कथा 7-8 दिन की जब तक पूरी न हो जाए तब तक के लिए नियम लेना चाहिए। और प्रतिदिन कथा चले तो प्रतिदिन की कथा भी जब तक विराम न ले जाए, न हो जाए, तब तक के लिए नियम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन नियम लेना चाहिए, इसका वर्णन सूत जी ने शौनक आदि के सामने नहीं किया। इसलिए नियमों की बात जहाँ शौनक आदि ऋषियों को सुनने को मिली, वहीं पर सतर्क सावधान श्रोता ऋग्वेद आचार्य शौनक ऋषि ने यह पूछ लिया कि हे सूत, आप सचमुच शिव के उपासकों में धन्य हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े विद्वान हैं। आपने कृपा करके ये अत्यंत पुण्यमयी अद्भुत कथा सुनाई। अब हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो कहा था कि शुद्ध चित्त होकर के भगवान की कथा सुनने के उद्देश्य से नियम ग्रहण करना चाहिए। असमाप्ति यथाशक्त्या धारणीय सुयत्नतः, और यत्नपूर्वक उन नियमों का धारण करना चाहिए। लेकिन आपने यह तो नहीं बताया कि कौन से नियमों को धारण करना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए। आपने योग्यताओं के बारे में, शर्तों के बारे में कह दी, पर नियम कि क्या क्या नियम लेना चाहिए इनको तो नहीं बताया। अतः आप कृपा करके सारे लोगों के हित के लिए, केवल यहाँ पर हम उपस्थित हैं केवल उनके हित की दृष्टि से नहीं, पुंसाम शिव पुराणस्य श्रवण प्रतिनाम मुने। हे मुनिराज सूत जी, जो श्रवण करने के व्रत ले रखे, ऐसे व्रत लेने वाले पुरुषों को कौन कौन से नियम धारण करना चाहिए। अतः सब लोगों के हित की दृष्टि से दयापूर्वक आप कृपा करके नियमों का वर्णन कीजिए। जब इस प्रकार से शौनक जी ने पूछा, आग्रह किया, निवेदन किया, शौनक जी ने सूत जी से जब नियमों के बारे में पूछा, व्रतार्थी को, मतलब जो है भगवान की कथा सुनने के इच्छुक व्यक्ति को कौन कौन से नियम लेकर के कथा सुननी चाहिए, ये प्रश्न किया, तो सूत जी शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सूत उवाच नियमं शृणुसद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनक। नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलमुत्तमम्। शौनक जी, अब आप अत्यंत भक्ति पूर्वक उन पुरुषों के नियमों के बारे में सुनो जो कथा सुनने के इच्छुक। नियमात् सत्कथां श्रुत्वा, यदि कोई श्रोता नियम पूर्वक कथा श्रवण करता है
तब उस नियम पूर्वक कथा सुनने वाले व्यक्ति की कथा निर्विघ्न संपन्न होती है और उत्तम फल को देने वाली कथा बनती है। निर्विघ्नम उत्तमम, अतः आप नियमों को सुनो। पहले क्या है, कहते हैं पुंसाम दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जो लोग जिन भगवान की अथवा भगवती की कथा सुनना चाहते हैं, सुनने के पहले उनके उपासक होना जरूरी है, उनके आराधक होना जरूरी है। यदि शंकर जी के प्रति जिनकी भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, रति नहीं है, या गुरु महाराज की कृपा से शंकर भगवान की भक्ति हमको नहीं मिली है, मंत्र नहीं प्राप्त हुआ, दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है, तो फिर ऐसे दीक्षा विहीनों का कथा सुनना ये उचित नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिलता। दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे श्रोतु कामयी अतो भक्तुर दीक्षा ग्राह्या चतैर्मुने। इसलिए श्रोता को चाहिए कि जो लोग सुनना चाहते हैं, ऐसे श्रोताओं को चाहिए कि पहले दीक्षा ग्रहण करें, अर्थात भगवान नाम के प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनके साथ साथ में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा रखें। तो किसी न किसी संत महापुरुष से या विशेषज्ञ विद्वान से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और दीक्षा दो प्रकार से, एक तो मंत्र दीक्षा जो हमारे गुरुदेव मंत्र देते हैं, उस मंत्र के द्वारा भी हमको दीक्षा प्राप्त होती है और जप आदि करते हुए जप करते हैं। उसी प्रकार से यज्ञ में दीक्षा है, कोई अनुष्ठान में दीक्षा होती है, वर्ण किया जाता है, विप्रों का भी वर्ण किया जाता है और उसको फिर ये अधिकृत किया जाता है यजमान को। उसी प्रकार से कथा सुनने के लिए जो यजमान तैयार हैं, उनको भी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और यदि गुरु महाराज की कृपा से मंत्र प्राप्त है शिव जी का, तब तो फिर तो कहना ही क्या। पुंसाम दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे श्रोतु कामयी रतो वक्तुर दीक्षा ग्राह्या चतैर्मुने। इसलिए श्रवण करने के इच्छुकों को चाहिए, यदि वक्ता योग्य है तो फिर वक्ता से ही दीक्षा ग्रहण करके और कथा श्रवण करनी चाहिए। अब नियम, क्या नियम होने चाहिए? ब्रह्मचर्यम अधा सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम। कथा उनको जल्दी फलित होगी जो लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक कथा श्रवण करेंगे, भोगी जीवन भी हो और साथ ही साथ कहें कि हमको भगवान की कथा भी हमको पुण्य प्रदान करे, तो वह पुण्य प्रदान करने में विलंब हो सकेगा। इसलिए संयम में जीवन जीना को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अधा सुप्ति, सुंदर ठाट बाट के पलंग आसन में न सो करके और नीचे श्रवण शयन करने की बात है, अधा शय्या, नीचे सोना। पत्रावल्याम च भोजनम, भोजन करना हो तो सोने चांदी आदि सुंदर सुंदर थालियों से नहीं, बल्कि पत्रावली में, पत्तल में भोजन करना चाहिए, ऐसा विधान किया। कथा समाप्तो भुक्तिंचा, और भोजन कब करना है? कथा पूरे हो जाने के बाद। कथा समाप्तो भुक्तिम कुर्यात नित्यम कथावृत्ति, जब तक की कथा पूरी न हो जाए तब तक के लिए, आज की कथा जब तक पूरी नहीं है तब तक के लिए पहले खाना पीना नहीं चाहिए। ऐसा कर, ये नियम है, कथा सुनने का अधिकार पाना है तो। असमाप्त पुराणम ही समुपोषसु शक्तिमान, यदि शरीर में ताकत है, बलवान है, डॉक्टर ने उपवास आदि रखने के लिए मना नहीं किया है, तो फिर क्या करना चाहिए? शक्ति रहते हुए असमाप्त पुराणम, जब तक पुराण की पूरी कथा न हो जाए तब तक के लिए समुपोष्य, उपवास रख कर कथा श्रवण करनी चाहिए। क्षणयाद भक्तिता शुद्धा पुराणम शैवम उत्तमम, भक्ति पूर्वक शुद्ध होकर के इस पुराण को सुनना चाहिए। किसी ने पूछा कि सूत जी महाराज, कथा सुनने वाला यदि कुछ खाए पिए बिना सुनेगा उपवास रख करके, तो वह सुनने पर ध्यान रखेगा कि उसके पेट में जो चूहे कूद रहे होंगे उनकी याद आती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो
सूत जी कहते हैं शास्त्र का विधान सुनो। शास्त्र का विधान ये है, उपवास पूरी तरह से नहीं रख पा रहे हो तो घृतपानम, घी पीकर की कथा श्रवण करो, उससे भी पवित्रता की प्राप्ति होगी और शुद्धि मिलेगी और जीवन थकावट नहीं होगी, भूख नहीं होगी। पयः पानम, मान लो आजकल डॉक्टर कह देते हैं कि घी नहीं पचा पाओगे, घी तुमको नहीं खाना पीना पड़ेगा, अतः घी खाना बंद करो। तो फिर क्या करें? बोले पयः पानम, दूध पान करके, दूध पी करके कथा श्रवण करें। कृत्वा वा शृणुयात् सुखम, अथवा इतने से भी काम नहीं चल पा रहा है दूध से, तो फिर फलाहारेण वा श्राव्यम एक भुक्तम नवा हिक्तत, फलाहार रख करके और कथा, पूरी कथा सुननी चाहिए। और फलाहार करने में भी कभी कभी फलाहार ढंग से नहीं मिल पाया, खाया नहीं गया, कच्चा है, साबूदाना भी कच्चा, आलू भी कच्चा, अथवा बहुत ज़्यादा तीखा डाल दिया, मिर्च डाल दिया, अथवा रूखा सूखा बना दिया, जला करके रख दिया कि खाने की इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसी स्थिति जब फलाहार की हो रही हो, खुश करने वाला फलाहार न मिल रहा है, ढंग से नहीं पा रहे हैं और इसी कारण से मन नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? कहते हैं एक भुक्तम वा, एक टाइम भोजन कर लो, फिर दोनों टाइम भोजन न करके एक टाइम भोजन कर लो और एक टाइम उपवास रख लो। तो भोजन करने पर शाम को यदि भोजन कर लेंगे तो दिन भर फलाहार वगैरह कुछ करके रह सकते हैं। एक वारम हविष्यान्नम भुंज्यात एतत् कथाव्रति, कथा सुनना है मुझे, ऐसा जिसका व्रत है उसको चाहिए कि एक बार हविष्यान्न, जो भगवान को भोग लगाया जा सकता है वही चीज़ वो भक्षण कर सकता है। सुख साध्यम यथा स्यात् तत्श्रवणम कार्यमेव ही, और कहते हैं इतने पर भी अगर मुसीबत हो रही है तो जिससे कथा सुनने में कोई दिक्कत ना हो, बस वही उपाय करना चाहिए। थोड़ा बहुत खा लो, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खा पी लिया, कंठ पर नाश्ता भी हो गया आराम से, और सुंदर पंखा भी चल रहा हो, एसी भी चल रहा हो और मन भी न लग रहा हो, और खाया हुआ भोजन उसके भी नशा छा रहा हो, तो फिर आराम से फिर व्यक्ति को कुंभकर्ण का भाई बन करके रहने की मौका आ जाता है। तो कहते हैं कुछ खा पी लो, लेकिन उतना खाओ जितने की कथा में विक्षेप ना हो, कथा में मन लगा रहे, उतना पा सकते। भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवण प्रदम, यदि पूरे पेट भर खा करके कोई व्यक्ति आसानी से सुन सकते हैं, किसी प्रकार के कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, ना तो लघुशंका जाने की ज़रूरत है और ना ही शौचालय जाने की ज़रूरत है और ना ही नींद आ रही हो, ना ही कोई विक्षेप हो रहा हो, तो फिर खा पी करके भरपेट खा करके भी सुनने के लिए शास्त्र मना नहीं कर रहा है। नोपवासो बरश्चेत स्यात्, कथा श्रवण विघ्नकृत, उपवास रखा और चूहे कूद रहे हैं, बार बार भोजन की याद आ रही है, तो फिर इससे अच्छा तो भोजन करके ही सुनना अच्छा है। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावांश मसूरिकाम भाव दुष्टम परिषितम जगध्वा नित्यम कथाव्रति, वार्ताकम च कुलिंदं च चिचिंडम मूलकम तथा कूष्मांडम नालिकेरंच मूलम जगध्वा कथाव्रति, पलांडुम लशुनम हिंगुम गृंजनम मादकम हितत् वस्तुन्याम संज्ञानी वर्जयेद यह कथाव्रति। देखो इन वस्तुओं के नाम दिया गया है, इन वस्तुओं को जो लोग खाते पीते हैं और विशेषतः कथा के श्रवण के समय पर खाते पीते हैं तो उनको मांस भक्षण का पाप लगता है, इनको मांस कहा गया। कथा में ये कहते हैं गरिष्ठम द्विदलम, गरिष्ठ अन्न मांस के बराबर, न पचने वाला, जो पचे नहीं ऐसा। द्विदलम, गरिष्ठम द्विदलम माने अपच होने वाला दाल। दग्धम, बहुत जला हुआ भात या बहुत जली हुई रोटी। निष्पावांश, उसी प्रकार से जो खाने पीने की जो भी चीज़ है, हलवा वगैरह जल चुका हो, मसूर का दाल। भाव दुष्टम, भोजन ऐसा मिला जिसको देख करके कुत्ते ने, बिल्ली ने या कौवे ने सोचा था कि ये मुझे मिल जाता,
किसी ने खाने पीने की इच्छा जिस भोजन के लिए कर चुका हो वो भाव दुष्ट हो गया। अथवा बनाने वाला व्यक्ति बनाते समय शुद्ध बुद्धि से नहीं बना रहा, उसको मजबूरी के कारण बनाना पड़ रहा है। अरे चलो बना दो जल्दी जल्दी, कैसे कर दो, अपने लिए अलग से आप अच्छे वाले बना लेंगे, कोई बात नहीं। अलग भोजन जब भंडारी का बन रहा हो, कुठारी का, और सार्वजनिक भोजन अगर नहीं पा रहे होंगे तो स्वाभाविक है सार्वजनिक भोजन ऐसे ही होगा, न खाने लायक होगा, कोई खा पी नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सी जगह के भोजन ऐसे भी मिलते हैं। बहुत से लोग बिना भोजन की निंदा किए खा पी लेते हैं, जो देखा जाएगा कौन बोले, ऐसा सोच करके। यहाँ कहते हैं दग्धम निष्पावन मसूरिकम भाव दुष्टम। भाव दुष्टम का मतलब है भाव दूषित व्यक्ति अगर बनाता है तो, अथवा बन जाने के बाद में किसी दूषित हृदय वाले की नज़र पड़ गया, किसी ने उसको खाने की इच्छा व्यक्त कर दी हो, तो भी ऐसे भोजन को भी वो मांस के समान माना गया। मांस पर्युषितम, बासी भोजन। आजकल तो शहर में रहने वाली माताएं बहनें बासी ही खिलाती हैं, क्योंकि समय बचाने के लिए भोजन ज़्यादा बना दिए, और भोजन ज़्यादा बना दिए तो जितने लोग आ गए तो आ गए, खिला दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा भोजन बन गया, अब खाने वाला कोई है नहीं, बर्बाद अन्न जाएगा, और बर्बाद अन्न जाएगा तो फिर अन्न तो हमको ही खरीदना पड़ेगा। इससे अच्छा अन्न बर्बाद ना हो तो फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में रखा हुआ जो सामान है वो चाहे आज खाओ, चाहे कल खाओ, चाहे परसों खाओ, चाहे एक सप्ताह बाद खाओ, वो तो फ्रिज में रखा हुआ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बासी जरूर हो जाता है। अब उसी को कोई अतिथि को खिलाना है तो गर्म करके खिला दिया, या तो फिर कभी कभी बिना गर्म किए ही खिला दिया। अब वो कितने दिन का जूठा पड़ा हुआ था। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जूठन मानते नहीं, खाए और खाने से बच गया, उसको भी लेकर के जमा करके रख दिया। बहुत से प्रांत हैं जहाँ पर नाम लेने पर उन प्रांतों को बदनामी वहाँ के लोगों को बुरा लगेगा, कहेंगे नहीं तो, लेकिन बहुत से प्रांत हैं जहाँ जूठन खिला भी देते हैं, स्वयं तो जूठन खाते। तो ये पर्युषितम माने बासी अन्न और जूठा अन्न, इनको खाने से व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ती है। अतः कथा में इनके भक्षण का निषेध है। पर्युषितम जगध्वा नित्यम कथावृत्ति वार्ताकम, अब बैगन का भी बंद किया है, वृत्ताक। कलिंदर, कलिंदर का खाना, चिचिंडम नाम कोई चीज़ है, मूली, कुम्हड़ा, यहाँ तक कि नालिकेर, नारियल, मूलम, मूली मूला है, पलांडू प्याज, लशुनम लहसुन, हिंगुम हींग, गृंजनम गाजर, मादकम ही तत्, और भी नशीली चीज़ें। ये सारी की सारी सब वस्तुओं को सूर्य कहते हैं काम वस्तूनि आमिष संज्ञानी। इन सारी वस्तुओं को मांस कहा गया। आमिष, निरामिष भोजन नहीं, ये आमिष कहे गए। इसलिए जो कम से कम कथा का अनुष्ठान जब चल रहा हो तो इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर के कथा का जो अनुष्ठान है वह पुण्य प्रदान करने वाला श्रोता को भी और वक्ता को। अब आजकल क्योंकि कौन जानता है और वक्ताओं के पास में बताने का समय नहीं, और नियमों को पालन करने वाले लोग भी नहीं, और बहुत से लोग ऐसे ये मद वाले लोग रहते हैं, मोह तो रहता ही रहता है, उनके साथ में मद भी होता है। एक प्रकार से भले वो मोहम्मद ना हो, लेकिन मोह और मद वाले तो होते ही। तो इस कारण से मोह के कारण और मद के कारण व्यक्ति शास्त्रीय नियमों को ध्यान नहीं देता, वो सब चीज़ें खा लेता, और सब खा करके फिर तो वो उनको लाभ नहीं मिलता, न शास्त्र उनको ठीक कर सकता है और न वो जीवन में अपने आप ठीक हो सकते हैं। उनको केवल मद ही बढ़ता जाएगा, अज्ञान ही बढ़ता जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का चित्त कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाता। तो इन नियमों को करना चाहिए। रजस्वलाम कामादि विकारांच द्विजानांच विनिंदनम पतिव्रता सताम निंदाम वर्जयेद यह कथाव्रति। और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? कामादि षड्विकारंच द्विजानांच विनिंदनम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनसे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। किसी वस्तु की कामना न जगने पावे, किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति कोई कामना न जगने पावे,
किसी स्त्री का किसी कामी पुरुष के प्रति कोई कामना न जगने पावे, काम उत्पन्न ना हो। क्रोध, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और सीता को ही समाप्त करने के लिए तैयार थे। हमारी इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो क्रोध का जन्म होता है, तो क्रोध की विकृति भी होती है। इसलिए निर्विघ्न कथा श्रवण करना हो तो किसी वस्तु की कामना का भी परित्याग करना चाहिए। तीसरी चीज़ है काम, क्रोध, लोभ, कि हमको ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, इस प्रकार के लोभ लालच को भी नहीं करना चाहिए। जब तक कथा चले तब तक इन नियमों का पालन, बाकी समय पर कर सको तो ठीक है, नहीं कर सकोगे तो फिर मजबूरी में करना ही पड़ेगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार कहलाते हैं। 6 विकारों को नहीं आने देना चाहिए। उनके साथ साथ द्विजानाम च विनिंदनम, जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, वेदाध्ययन के अधिकारी हैं, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया। द्विजों की जो लोग निंदा करते हैं वह निंदा अच्छा नहीं। तो मान लो बाकी समय पर द्विज की निंदा कर लिया, लेकिन कथा के समय में तो इनसे सब तीनों से बचना चाहिए, सख्त व्रत रखना चाहिए। निंदा हमसे किसी की ना हो पाए, किसी की निंदा हो रही हो तो कान बंद करके ये चला जाना चाहिए, क्योंकि निंदा यदि करेंगे तो हमारी कथा हमको फलित नहीं हो पाएगी। तो ये, और उसी प्रकार से पतिव्रता सताम निंदा, पतिव्रता स्त्री के और संतों की निंदा, पतिव्रता स्त्री की निंदा और संतों की निंदा, इनसे भी बचना चाहिए। रजस्वलाम नपस, ये तो सुनने के नियम बताए। अब देखने के लिए भी बताते हैं कि किनको देखें किनको न देखें, और बात करने के लिए भी कहते हैं कि किनसे बात करें किनसे बात ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब चीज़ों का नियम कहते हैं। रजस्वलाम नपस्येच्च पतितान न वदेत कथाम, जो रजस्वला है उस रजस्वला का दर्शन ही दोष कारक माना गया है, ऋतुमती का, तो पति ही उसका दर्शन करे, और वो भी स्नान के बाद, अर्थात 3 दिनों की शुद्धि होने के बाद। रजस्वलाम न पश्येत पतितान न वदेत कथाम, और जो पतित व्यक्ति है उस पतित व्यक्ति के आचरण भ्रष्ट व्यक्ति के साथ में भी यदि कोई व्यक्ति शुद्धि चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है, तो पतित व्यक्ति के साथ भी बातचीत ना करे कथा चलते समय पर, क्योंकि उसके साथ में बातचीत करेंगे तो वो पतन वाली बात सुनाएगा और हमारा भी पतन होता जाएगा, हमारा भी अंतर बिगड़ता जाएगा। द्विजद्विषो वेदवर्ज्यान नवदेद यह कथा व्रति, जो कथा का नियम ले रखा है ऐसे व्यक्ति को द्विजों से द्वेष करने वाले के साथ बात नहीं करनी चाहिए। वेदवर्ज्यान, और वेदों की निंदा करने वाले और वेद वहित, जो वेद धर्म के अनुसार नहीं चलते, उनके साथ भी बातचीत ना करें, ये नियम है। निष्कामश्च सकामश्च नियमान शृणुयात् कथाम, कथा सुनने के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ी पाबंदी नहीं है कि हमेशा निस्वार्थ निष्काम होकर के ही सुननी चाहिए। निष्काम होकर के सुने तो बहुत अच्छी बात, अगर निष्काम ना होकर के किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से सुन रहे हैं तो कम से कम भगवान की भी कथा सुन रहे थे, किसी कामना की पूर्ति के लिए सुन रहे हैं, अच्छा, न सुनने के बजाय तो कामना पूर्वक सुनना अच्छा है। निष्कामश्च सकामश्च नियमान शृणुयात् कथाम, नियम पूर्वक, नियमात् शृणुयात् कथा, नियम पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। सकामः कामम आपनोति, यदि किसी चीज़ को पाने की इच्छा से हम कथा सुनते हैं तो भगवान की कृपा से उस चीज़ की प्राप्ति होती है। सकामः कामम आपनोति निष्कामो मोक्षम आपनुयात्, और जिसने कोई कामना नहीं की हमें ये वस्तु मिलनी चाहिए, ऐसा मन में रख करके कथा सुनना है। तो कथा सुनने में यदि किसी वस्तु की कामना नहीं है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति, सब दुखों से छुटकारा की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्षम अवाप्नुयात्, दरिद्रश्चक्षयी रोगी पापी निर्भाग्य एव च अनपत्योपि पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमाम्, बाकी शारीरिक विकलांगता चाहे कैसी भी हो उसके लिए कोई मना नहीं, कोई काना सुने, बहरा सुने, लूला सुने, लंगड़ा सुने, बहरा, कोई भी सुने, दरिद्र सुने, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीबी है, अथवा
सब कुछ होते हुए भी हाय हाय मचा करके दुनिया में रो रहा है, वो व्यक्ति भी सुन सकता है। क्षयी, जिस पर टीबी की बीमारी हो, उस व्यक्ति को भी मना नहीं है कि तुम टीबी की बीमारी लेकर के यहाँ मत आना। क्षयी, रोगी, पापी, पापी व्यक्ति भी सुन सकता है, और अभागा व्यक्ति भी सुन सकता है। जिसके पुत्र नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से देवता लोग हवि ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन कथा सुनने के तो वो भी अधिकारी हैं जिनके संतान नहीं। अनपत्योपि अनपत्योपि पुरुषा श्रृणुयात् कथानुमाम। काकवंध्यादय सप्त विधा अबखल स्त्रिया, 7 प्रकार की दूषित नारियां, दुष्ट स्त्रियां कही गई हैं। इसमें केवल यहाँ काकवंध्या का उल्लेख किया, जिसके बच्चे हुए और बच्चा होकर के मर जाए, मृत वत्सा। काकवंध्या, जिसके बच्चे ही नहीं हो, वंध्या, उनको बहुत सी चीज़ों में अशुभ माना जाता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने में उनके लिए कोई निषेध नहीं, वो सुन सकते हैं, ताकि उनको दोबारा बांझ की जिंदगी देखनी ना पड़े। स्रवद्गर्भाचया नारी ताभ्याम श्राव्या कथा पर, जिनके बच्चे जन्म लेते ही मर जा रहे हैं, अथवा जिनके बच्चे जन्म लेने के पहले ही गर्भ में मर जा रहे हैं, उनको तो विशेष रूप से अपने बच्चों की रक्षा हो, यही प्रार्थना करते हो भगवान से, और भगवान की ये कथा सुननी चाहिए। सर्वेषां श्रवणं कार्यं स्त्रीभिः पुंभिश्च यत्नतः, एतच्छिवपुराणस्य विधिना च कथां मुने। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी को सब प्रकार से इस शिव पुराण की पुण्य कथा को सुननी चाहिए, विधि पूर्वक सुननी चाहिए। एतत् शिव पुराणस्य पारायण दिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटि यज्ञ समानि च। एतत् शिव पुराणस्य पारायण दिनानि वै, जब तक इस शिव महापुराण की कथा चल रही हो, वाचन चल रहा हो मूल का, तब तक के लिए कहते हैं अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटि यज्ञ समानि। करोड़ों करोड़ों यज्ञों से जो फल मिलता है, उन फलों को देने वाला यह अवसर कहलाता है। अतः करोड़ों यज्ञ को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति होती है कब? जब शिव पुराण का वाचन हो रहा है और वहाँ उपस्थित होकर के सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एतेषु विधिना दत्तम यदल्पमपि वस्तु ही, जब तक शिव पुराण का वाचन हो रहा है, जब तक कथा चल रही हो, तब तक किसी भी वस्तु को अगर हम किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो अल्पम अपि तद वस्तु विधिना दत्तम, बड़े प्रसन्नतापूर्वक विधि विधान से यदि किया गया है, तो दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय फलम लभेत। तो फिर अच्छे दिनों में, ग्रहण के समय पर, व्यतिपात योग के समय पर, अथवा ये अन्य जो जितने संक्रांति आदि हैं, 12 संक्रांतियाँ, उन 12 संक्रांतियों के अवसर पर, चंद्र ग्रहण आदि के अवसर पर, अक्षय तीज आदि के अवसर पर, युग कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग की शुरुआत जिन तिथियों में होती है, उन समयों पर भी जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को सुनने का फल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, अक्षय फल हो जाता है। मैंने कोई भी चीज़ अगर हम देते हैं किसी चीज़ को, तब इन दिनों में यदि दिया जाता है। एवं कृत्वा व्रतविधिं शुक्वे मां परमां कथां परानंदयुतः श्रीमान उद्यापनमथाचरेत्। यहाँ तक तो अभी तक ये कथा के सुनने की और कथा श्रोताओं के नियमों की चर्चा की गई, और यहाँ अब कथा जब पूरी हो जाए, तो फिर कथा विराम देने के पहले इसके उद्यापन की क्या विधियाँ हैं, इनका उल्लेख कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में कह करके और वाणी को विराम देंगे।